भगवद गीता के अध्याय 10 विभूति योग। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी अद्भुत विभूतियों और परमात्मा स्वरूपों के बारे में बताया। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि ईश्वर संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है और सभी श्रेष्ठ गुणों और शक्तियों का स्रोत है। अर्जुन की जिज्ञासा से यह अध्याय शुरू होता है। वह जानना चाहता है कि कौन सी विशेषताओं और गुणों में भगवान की महानता सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसी पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं उन सभी में समाहित हूँ जो श्रेष्ठ हैं। मैं सभी देवताओं में सर्वोच्च देवता हूँ और मैं सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। भगवान ने अपने रूप, गुण और शक्ति की विशेष विभूतियों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा और अन्य प्राकृतिक तत्व भी उनकी ही विभूतियां हैं। मानव जगत में विद्या, वीरता, साहस, नेतृत्व, धर्म और बुद्धिमत्ता जैसी श्रेष्ठताएं भी उनकी ही प्रतिफल है। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी इस सृष्टि में श्रेष्ठ है, उसकी जड़ भगवान में ही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि ईश्वर केवल बाहरी रूप में ही नहीं, बल्कि हर जीव और हर कृति में भी विद्यमान है। चाहे वह एक राजा की वीरता हो, एक ऋषि की ज्ञानमय बातें हो या प्रकृति की सुंदरता, सभी में उनका अद्भुत स्वरूप देखा जा सकता है। भगवान ने अर्जुन को यह सीख दी कि जो व्यक्ति उनकी विभूतियों और महानता का ध्यान करता है, उसे उनसे भक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। इससे मनुष्य के भीतर साहस, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागृति आती है। भक्ति और श्रद्धा से ही व्यक्ति भगवान के निकट पहुंच सकता है। अर्जुन इस उपदेश से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने श्री कृष्ण की महिमा और दिव्यता का नमन किया। उसे यह ज्ञान हुआ कि भगवान केवल किसी विशेष रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में, हर जीव में और हर श्रेष्ठ गुण में विद्यमान है। अंततः यह अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान की दिव्यता को समझना और उसकी भक्ति करना ही सच्चा मार्ग है, और इस समझ से हमारा मन निर्भय, शक्तिशाली और आनंदित बनता है।